कहानी है मुंबई शहर की रहने वाले दो आदमी के, बिरजू और राज मित्तल की। बिरजू एक टैक्सी ड्राइवर था। वो स्वभाव में गुस्से वाला और सरफिरा आदमी था। वो अपनी गरीबी के कारण अपने ऊपर बिल्कुल खुश नहीं था और सभी को अपनी हालत के लिए गुनहगार मानता था। लेकिन वो दिल का अच्छा आदमी था और अपनी बीबी बच्चों को जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसकी बीबी माला बहुत भोली थी और अपने पति से बहुत प्यार करती थी। लेकिन माला बिरजू की सरफिरा स्वभाव से बहुत ही परेशान थी और उसको हमेशा समझाती थी, लेकिन उसकी कोई भी बात बिरजू के ऊपर फर्क नहीं पड़ता था और ये रोज का कहानी बन चुका था। और दूसरी तरफ राज मित्तल खानदान का एक लौता वारिस था। राज के पिता एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वो अपनी खुद की मेहनत से अपनी इंडस्ट्री को नई ऊंचाई पर लेकर आए थे। लेकिन उनका बेटा राज स्वभाव में बिल्कुल उल्टा ही था। मेहनत क्या होता है उसको पता नहीं था। हमेशा बाप की पैसा क्लब में, पार्टी में, लड़की और दारू में उड़ा देता था। उसके पिता बहुत समझाने की बात भी वो नहीं समझता था। इसलिए उसके पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी मरने से पहले उनके सबसे अच्छे दोस्त आलोकनाथ के नाम कर दिया था। इसलिए राज प्रॉपर्टी के कागजात पाने के लिए अक्सर अदालत की चक्कर खा रहा था और हमेशा परेशान रहता था। ऐसे ही एक दिन वो परेशान होकर गुस्से से घर लौट रहा था। तभी उसकी कार एक पेड़ पर टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है। उसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसका कार बुरी तरह टूट जाता है। वो कार को गैरेज में देकर घर लौटता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह हेलो राज। हाँ काव्या, बोलो। तुम अभी तक सोए थे? तुम्हें पता है ना, आज तुम्हारी केस की हियरिंग है। हाँ जान, पता है। पता है? तो तुम क्या कर रहे हो? अभी तक सो रहे थे? अब 9 बज गया है राज, और अदालत में तुम्हारी केस की सुनवाई 3 बजे है। तुम्हें जल्दी से घर की पेपर्स लेकर कोर्ट पहुंचना है। हाँ काव्या, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी रेडी होकर टाइम से पहले अदालत पहुंच जाऊंगा। रखता हूँ, बाय डियर। किससे बात कर रही थी काव्या? राज से। आज उसका केस का हियरिंग है, उस सिलसिले से बात कर रही थी। अच्छा ठीक है। ऐसे भी इस केस की हियरिंग के ऊपर तुम दोनों के रिश्ते निर्भर करता है। अगर ये केस उसका फेवर में नहीं आता है तो तुम्हें उसको भूलना होगा, ये जान लो तुम। वहाँ राज रेडी होकर घर की पेपर्स लेकर अदालत जाने के लिए निकल पड़ता है और इधर बिरजू भी अपना टैक्सी 9211 को चलाने के लिए मुंबई शहर में निकल पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन किस्मत उनके साथ क्या करने वाला था उनको पता नहीं था। सुनो, मुझे अदालत जल्दी पहुंचना है। तुम टैक्सी जरा जोर से चलाओ। हाँ सर, चला रहा हूँ। हेलो काव्या। राज, तुम कहाँ तक पहुँचे? मैं अभी घर से निकला हूँ और टैक्सी में आ रहा हूँ। जल्दी कोर्ट पहुँच जाऊंगा। टैक्सी में? तुम्हारा कार कहाँ गया? वो मैं तुम्हें बताना भूल गया। कल रात को मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और कार अब गैराज में है। एक्सीडेंट? तुम ठीक हो ना राज? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम मुझे सुबह ही बोल देते तो मैं तुम्हें घर से पिक कर लेती। तुम तो जानते हो मुंबई की ट्रैफिक के बारे में। अब जल्दी से अदालत पहुंच जाओ, मैं तुम्हारा कोर्ट के बाहर इंतजार कर रही हूँ। ठीक है डियर, बाय। सुनो, तुम ये टैक्सी जितनी तेज से चला सकते हो चलाओ। मैं तुम्हें इसकी ज्यादा पैसे दूंगा। मुझे कोर्ट जल्दी पहुंचना है। आज मेरा केस का हियरिंग है। जी सर। एक ऐसे बैलगाड़ी की तरह चला रहे हो? ये जो स्पीडोमीटर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, उसका कांटा वहां तक जाता भी है। गैस के ऊपर पैडल रखो और टैक्सी को उड़ाकर भगाओ।
ए लो पैसे और भगाओ। रास्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं हूं ना। देखकर गाड़ी नहीं चला सकते? मेरी गाड़ी को टक्कर मार दिया, उसका भरपाई कौन करेगा? तुमको ही करना पड़ेगा। मैं क्यों करूं भरपाई? मेरी गाड़ी के जो पैसेंजर है वो पैसे देंगे। सर पैसे दे दीजिए। अरे तुम्हारा पैसेंजर तो पतली गली से निकल गया, अभी इसका भरपाई तुमको ही करना पड़ेगा। ऐसे ही दोनों की बीच में बहस शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। गुस्से में आकर बिरजू उस आदमी का कुटाई कर देता है और वो आदमी दौड़ के चला जाता है। तब बिरजू देखता है कि उसकी टैक्सी के अंदर राज का ब्रीफकेस पड़ा हुआ है। वो ब्रीफकेस खोल के देखता है कि उसके अंदर राज का घर के कागजात थे। बिरजू को ऐसा लगता है कि राज उसको बहुत बड़ा धोखा दिया है और बीच रास्ते में उसको मुसीबत में छोड़कर चला गया है। ये सब मुसीबत सिर्फ राज की वजह से हुआ है, इसलिए वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और राज से बदला लेने के लिए वो पेपर्स को लेकर कहीं पे छुपा देता है। इस बीच पुलिस आकर बिरजू को पकड़कर थाने में बंद कर देता है। उधर राज अदालत पहुंच जाता है। थैंक्स गॉड, तुम आ गए। राज, तुम घर की पेपर्स लेकर आए हो ना? अरे यार, मेरा पेपर्स तो उस टैक्सी में छूट गया। क्या तुम इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स टैक्सी में कैसे भूल गए? अब क्या करें? अदालत का वक्त भी हो गया है। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग और एक डेट की अदालत से अपील करेंगे। वो लोग अदालत की अंदर जाकर और एक डेट की अपील करते हैं। राज मित्तल, तुम हमेशा कोर्ट कीमती समय बर्बाद करते हो। मैं तुम्हें कल 1 बजे की मोहलत देती हूँ। अगर तुम कल कोर्ट में पेपर सबमिट नहीं किए तो मैं इस केस की डिग्री आलोकनाथ की हक में करूंगी। अरे सर, मेरा बात तो सुनिए। इस एक्सीडेंट में मेरा कोई गलती नहीं है। वो मेरे टैक्सी में जो पैसेंजर बैठा था उसने ही मुझे बोला था टैक्सी जोर से चलाने के लिए। आप उसको जाकर पकड़ो ना, मुझे क्यों यहाँ पे रखे हो? राज टैक्सी के पास पहुंचकर देखता है कि उसका ब्रीफकेस टैक्सी में नहीं होता है। तब एक दुकानदार राज को परेशान देखकर बोलता है, सब आप टैक्सी वालों को ढूंढ रहे हो क्या? उसको पुलिस पकड़कर अंधेरी पुलिस स्टेशन में ले गया है। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।